तो भगवान के अवतार हुए चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा। बाद में तो इन्हीं दुर्वासा जी ने एक बार अम्बरीश की परीक्षा ले ली एकादशी व्रत के प्रसंग में। अम्बरीश की रक्षा में लगा था सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी को प्रभावित कर लिया कष्ट देने के लिए। बाद में तो भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र से और अम्बरीश से कहा कि भैया ये दुर्वासा मेरा अंशावतार है, इसलिए अम्बरीश तुम सुदर्शन चक्र की प्रार्थना करो, वो शांत हो जाए, क्योंकि सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी का कुछ अहित कर नहीं सकता। और ऐसा ही हुआ, सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी की परिक्रमा करके अम्बरीश के पास पहुंच गए। भागवत जी में ये कथा थोड़ी अलग प्रकार से आती है। दोनों ही कथा अपनी अपनी जगह ठीक है, कल्प भेद से ये कथा होती हैं। एक कल्प में ऐसी कथा थी, दूसरे कल्प में दूसरे तरह से। कल्प समझते हैं आप, ब्रह्मा जी का एक दिन, तो हर दिन में नई सृष्टि बनती है, और जब नई सृष्टि बनती है तो थोड़ी सी कथाओं में, घटनाओं में, लीलाओं में थोड़ा सा अंतर कभी कभी आ जाता है। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आप समझ रहे हैं। और समझ लो थोड़ा सा, जैसे दुकानदार ने आज दुकान बंद की, दूसरे दिन दुकान खोली, तो ब्रह्मा जी का दूसरा दिन मान लो। दुकान खोलने पर दुकानदार अपनी दुकान सजाता है, भीतर का माल बाहर लटकाएगा, ये करेगा वो करेगा, ठीक। अब कोई ग्राहक आया, बाहर कोई सामान लटक रहा था, उसने पसंद कर लिया, वो ले गया। अब ये बताओ कि दुकानदार उस गए हुए सामान की जगह पर क्या करेगा? लगभग उसके जैसा ही कोई सामान घटा, तो उस सामान में थोड़ा अंतर हो सकता है कि नहीं? कभी कभी अंतर हो सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता। तो जो अंतर हो जाता है वो कल्प भेद से है, यानी कि इसमें थोड़ी सी इस तरह से घटना घट गई, और दूसरे दिन में दुकानदार ने जब दुकान खुली तो दूसरा सामान लटका दिया। अब तो समझ में आ गई। तो ब्रह्मा जी के डेली का है ये सब। तो ये तीन अवतार भी भगवान, तीन अवतार लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने। भगवान का एक अवतार हुआ हनुमान जी के रूप में, आप सब जानते हैं। हनुमान जी के अवतार की कथा है, आप सबको पता होगा, संक्षेप में समझ लीजिए। ये कथा प्रसिद्ध है, इसलिए संक्षेप में बताएंगे, आप सब समझ जाएंगे। आपको पता है कि एक बार दैत्यों में देवताओं में युद्ध हो गया, समुद्र मंथन हुआ, समुद्र में मंथन किया गया था, और समुद्र में से अमृत निकला था, अमृत का घड़ा। उस अमृत को पीने के चक्कर में देवताओं में और दैत्यों में फिर से रस्साकशी छीना झपटी मच गई, और उस छीना झपटी में हुआ कि दैत्यों ने देवताओं से अमृत कलश छीन लिया। अब देवता की तरह देखते रहे, तो ये भगवान, एक तो ये वैसे हमें बहुत मारते पीटते हैं, बार बार भगा देते हैं स्वर्ग में से, अब ये अमृत और पी लें, अमर और हो जाएंगे, तो फिर तो मारे ना मरे। उन्होंने तुरंत नारायण से प्रार्थना की, प्रभु पधारो, बचाओ, अनर्थ हो जाएगा। भगवान प्रकट हो गए, किस रूप में? स्त्री रूप बन के आए। देखो, पुरुष को यदि बातों से ही प्रभावित करके मोहित करना हो तो स्त्री स्वरूप के अतिरिक्त और कोई अस्त्र सटीक बैठता नहीं, केवल बातों से। अब अच्छा, अमृत कलश लेकर के भी राक्षस अमृत पी नहीं पा रहे हैं। पहले दैत्यों से छीना झपटी मच रही थी, अब आपस में छीना झपटी मच रही है, हम पिएंगे, पी कोई नहीं पा रहा। तब तक भगवान प्रकट हो गए, मोहिनी स्वरूप में स्त्री बन करके भगवान आ गए। देखो, भगवान नारायण के ही विभाग में है सब काम, स्त्री बन जाए, घोड़ा बन जाए, कछुआ बन जाए, मछली बन जाए, कुछ भी बन जाते। इतना सुंदर स्वरूप होगा भगवान का कि दैत्यों की बुद्धि मोहित हो गई, सामान्य स्त्रियां मोहित कर देती, ये तो भगवान। अच्छा, दैत्यों को भी आप सब कम ना समझना, ये भी बड़े नियम संयम के धनी होते हैं, तपस्या में लग जाए तो सब भूल जाए, इसलिए इनको मोहित करने के लिए कोई साधारण स्वरूप काम नहीं करेगा, दिव्य स्वरूप। अब भगवान ने दिव्य स्वरूप सौंदर्य धारण करके इनके सामने जब अपना स्वरूप प्रकट किया, प्रस्तुत किया, तो दैत्यों का ध्यान उतर चला।
और भगवान ने इनको मोहित करके वो अमृत कलश इनसे ले लिया। दैत्यों को तो मूर्ख बना दिया, देवताओं को अमृत पिला दिया। लाइन लगा करके पिला रहे थे। एक दैत्य जिसका नाम राहु था, वो दैत्यों में सबसे पहले नंबर पे बैठा था, जहां से दैत्यों की लाइन खत्म हो रही थी। उसके बाद उस दैत्य का नंबर था। सबसे लास्ट में बैठे थे सूर्य और चंद्र, उनके बाद राहु बैठा था। अब भगवान पिलाते आ रहे हैं देवताओं को अमृत कलश, और सूर्य चंद्रमा तक आते 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 घड़ा हो गया बिल्कुल उल्टा, खत्म। अब राहु बोला कि तो पूरा ही उल्टा होता जा रहा है घड़ा, और हमारी लाइन बहुत लंबी है, खत्म तो यही हो जाएगा, हमें क्या पिलाएंगे? लगता है कि हमको ठग लिया, बना दिया मूर्ख। सूर्य चंद्र बचे हैं बस। तो इसने फटाफट से अपने आप को सूर्य चंद्र के बीच में स्थापित कर दिया। बोला थोड़ी सी तो ले ही लूं, दो चार बूंद। अब भगवान भी अपने उसमें रौ में थे। भगवान की लीला है, बिना उनकी इच्छा भी कुछ नहीं हो सकता। भगवान पिलाते चले आ रहे हैं। राहु पर जैसे ही अमृत पहुंचा, सूर्य चंद्र ने इशारा कर दिया, प्रभु ये तो बीच में था ही नहीं, ये पता नहीं कौन है, पता नहीं कहां से आ गया महाराज, राक्षस लगता है। इशारा किया भगवान ने, लेकिन अमृत पलट चुके थे। उसने भी हाथ से अमृत ले लिया, पी लिया, मुख में चला गया। सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया। तब तक गले से नीचे अमृत जा चुका था। तो दो भाग तो हो गए, लेकिन मरा कोई सा भाग नहीं। राहु अलग हो गया, केतु नीचे, धड़ अलग हो गया, दोनों ही जीवित हैं अभी तक। और उस वैर के कारण से आप सब जानते हैं, सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगता है, वो राहु के कारण से लगता है। ये तो आध्यात्मिक दृष्टि है, शास्त्रों का ये कथानक है। हम तो इसको स्वीकार करते हैं। जो साइंस बुद्धि के लोग हैं वो कहते हैं कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी का कुछ तालमेल होता है, कोई इनके बीच में आ जाता है, तब ऐसा करके कुछ होता है। साइंस वाले अपनी साइंस की जाने, हम तो हमारे धर्म ग्रंथों की बात मानते हैं। बोले शंकर भगवान की जय, जगदम्बा मैया की जय। तो जब मोहिनी अवतार से भगवान ने दैत्यों को मोहित करके देवताओं का कार्य सिद्ध कर दिया, जैसे ही कार्य सिद्ध हुआ, भगवान ने अपना स्वरूप अंतर्हित कर लिया। अब ये सूचना कि भगवान मोहिनी बनकर के आए थे नारायण, शंकर जी को प्राप्त हुई ये खबर। और भगवान शिव का ये नियम है कि आप जब जब जो जो अवतार धारण करेंगे, उनका मैं अवश्य ही दर्शन करूंगा। और ये तो चूक गए भगवान, ये तो थोड़ी सी देर के लिए हुआ था। तो भगवान शिव पहुंचे नारायण के पास, अकेले नहीं गए, पत्नी सहित गए हैं। भगवती जगदम्बा मैया पार्वती उनके साथ में थी। नारायण के यहाँ गए, प्रणाम आदि हुआ, एक दूसरे का सम्मान हुआ, बैठे। कैसे पधारे महाराज? बोले प्रभु हमने सुना है आपने मोहिनी स्वरूप धारण किया था, बड़े सुंदर छल छबीले बने थे आप, और आपने दैत्यों की बुद्धि को भ्रमित कर दिया, मोहित कर दिया, देवताओं का काम बना दिया। दैत्य सब देखते रह गए महाराज, हम भी देखते ही रह गए। हम तो ऐसे देखते रह गए कि हम आपको देख ही नहीं पाए। और हमारा तो नियम है, आपके हर अवतार को हम दर्शन करते हैं महाराज, हमें एक बार उस स्वरूप की झांकी दिखा दीजिए, जिस स्वरूप से आपने दैत्यों को मोहित किया। नारायण मुस्कुरा के बोले, भोलेनाथ कैसी बातें कर रहे हो? वो तो साधारण सी कुछ समय के लिए छोटी सी एक चुटकी थी, वो कोई अवतार में अवतार था। और फिर वो दैत्यों को मोहित करने के लिए बनाया था महाराज, आप काहे उसके चक्कर में पड़ रहे हो? शंकर जी बोले तो क्या आप समझते हो मैं मोहित हो जाऊंगा आपके स्वरूप से? नारायण ने कहा राम राम राम, कैसी बात कर रहे हो महाराज, आप तो कहाँ योगेश्वर, आप पे क्या प्रभाव होगा महाराज, आप तो इंद्रियों से परे हैं। शंकर जी ने कहा तो फिर देखा। भगवान मुस्कुराने लगे, भगवान अंतर्ध्यान हो गए आसन से। अब भोलेनाथ ने चारों तरफ देखा, भी तो यही बैठे थे, कहाँ चले गए? अब जब चारों तरफ देखा तो दूर एक बगीचे में एक युवती गेंद से खेलती हुई दिखाई दी, और भगवान शिव ने उस युवती का दर्शन किया। मैया पार्वती साथ में बैठे हैं, लेकिन अब उस युवती को देखते ही भोलेनाथ मैया को भूल गए। पति पत्नी को भूल जाए, बहुत खतरे की बात है। और ऐसे भूल गए कि भोलेनाथ चल पड़े था उधर को।
अब भगवान शिव चले तो वो युवती आगे 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 पीछे पीछे भोलेनाथ, पीछे पीछे भोलेनाथ जा रहे थे। और चल ही नहीं रहे। अब तो भोलेनाथ की चाल में भी तेजी आ गई, जल्दी पहुंचो। पहले तेज चलने लगे, फिर थोड़े से और तेज चलने लगे, और एक समय तो ऐसा आया कि भोलेनाथ दौड़ने लग गए। इसको जल्दी से अपने प्रभाव में लो। मैया वहां बैठी, जगत जननी, वो भी तो मां है, जगत जननी है, उनको सब पता है। अंततोगत्वा भगवान ने मोहिनी स्वरूप भगवान को, नारायण को पकड़ लिया, और पकड़ते ही भगवान शिव का शुक्र स्खलित हुआ। उस शुक्र को ऋषियों ने सुरक्षित अंजना के कर्ण मार्ग से उनके उदर में स्थापित कर दिया। उसी शुक्र का कुछ भाग पृथ्वी पर गिरा, जहां सोने चांदी की खान बन गई। और एक और पदार्थ है, तत्व है, पृथ्वी पर प्राप्त होता है, जिसका नाम है पारा, पारद। पारे के शिवलिंग बनाए जाते हैं। तो पारा भगवान शिव का शुक्र ही है, कच्चा। सोने चांदी की खाने बनी और पारा। इसीलिए पारे से बने हुए शिवलिंग की उपासना विशिष्ट बताई गई है, क्योंकि वो साक्षात शिव के शुक्र से ही संबंधित है। तो भगवान शिव के शुक्र से, अंजना के गर्भ से हनुमान जी का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ। हनुमान जी भगवान शिव के अंशावतार हैं। और हुआ ये कि इनका जन्म हुआ, जन्म होते ही माता जी किसी काम में लग गई और इनको भूख लग आई। इन्हें और तो कुछ दिखा नहीं खाने पीने को, सूर्य नारायण दिख गए सुबह सुबह के लाल लाल। इन्हें लगा कि कोई फल है ये, इन्होंने छलांग लगा दी। छलांग लगा कर पहुंचे सूर्य नारायण के पास, गुप्त काल में भीतर। तब से हनुमान जी का मुंह कैसा हो गया, अंदर सूर्य नारायण घुस गए। वैसे सामान्य थे हनुमान जी। अब सीधी सी बात है, आपके मुंह में ज्यादा दो ग्रास की जगह 4 ग्रास का मुंह अगर टुकड़ा चला जाए तो फिर तो हाँ दिक्कत हो जाएगी, स्वरूप बदल जाएगा चेहरे का। एक बार एक विवाह में, ये जो रसोइये होते हैं हमारे, ये कुछ तो बड़े भले होते हैं, कुछ बड़े चतुर होते हैं। अच्छा, कुछ इनके साथ में छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, कुछ समझदार होते हैं, कुछ नासमझ होते हैं, और कुछ इन दोनों के बीच के होते हैं, जो नासमझ भी नहीं है और समझदार भी नहीं है। अब उसमें ऐसा हुआ कि पहली बार वो बालक आया होगा, ना समझ था ना समझदार। अब मिठाई बन गई थी। अब हुआ ये कि वो सफ़ेद वाला रसगुल्ला वो बाल्टी में भर के ले जा रहा है, यहाँ पे रखते हैं। अब रास्ते में उसका मन आ गया, भाई कर लें। और उसने देखा इधर उधर कोई नहीं, एक से बात नहीं बनी, बाद में मौका कब मिलेगा पता नहीं, दूसरा भी, और दूसरा जैसे भीतर धरा से मालिक आ गया सामने। अब यदि वो काले वाला होता तो अंदर हो जाता उसका काम तमाम। अब ये तो छेने का है ना, छेने का रसगुल्ला कैसे पिचक जाए, उसके लिए तो मुंह चलाना पड़ेगा। तो महाराज वो बात पकड़ी गई। तो भैया जब सीमा से ज्यादा भर लोगे ना, इसमें आकृति बदल जाएगी। और हनुमान जी ने सूर्य नारायण को भीतर धर लिया। पृथ्वी से कई गुना बड़े हैं सूर्य नारायण। अब वो जो लोग तेरे लाख गुना अग्नि का एकदम साक्षात पिंड है, आपके ज्वालामुखी उठते रहते। अच्छा, एक और बात बताएं आपको विशेष, सूर्य नारायण की ध्वनि को रिकॉर्ड किया है वैज्ञानिकों ने। सूर्य नारायण में आवाज क्या आती है, और वो आवाज है ओंकार की। सूर्य नारायण में जो ध्वनि है वो ओंकार की ध्वनि है। यानी कि सूर्य नारायण अहर्निश ओंकार का जप करते हुए अपनी तेजस्विता से संसार को प्रकाशित करते हैं। तो विज्ञान तो हमारी सब बातों को उलपटांग मानता है, साइंस, लेकिन जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले वो समझते हैं सब कुछ संभव है। बाद में देवताओं ने प्रार्थना करी तो सूर्य नारायण को छोड़ दिया गया। फिर मैया ने आदेश दिया कि तुम सूर्य नारायण को अपना गुरु बनाओ। तुमने जो अपराध किया है ना उनके प्रति,
तुमने उनकी अवमानना की है, अवज्ञा करी है, उनका तेज तुमने तिरोहित कर दिया। अब तुम ही उनके शिष्य बन करके उनके उस ऐश्वर्य को पुनः स्थापित करो। हनुमान जी ने फिर सूर्य नारायण को गुरु बनाया। अब देखो सूर्य नारायण अपने रथ पर बैठ करके यात्रा करते हैं, ऐसा धार्मिक दृष्टि से बात आती, और बात तो सही है धर्म की दृष्टि से, साइंस की दृष्टि से भले ही हम ये भी कहते हैं ना पृथ्वी घूम रही है, सूर्य नारायण भी घूमते हैं। ऐसा कोई पिंड नहीं है इस सृष्टि में जो भ्रमणरत न हो, अपने ही पथ पर वो घूम रहा है। तो अब जो चल रहा हो लगातार, अच्छा पढ़ने के लिए अब आप में से कोई हमसे कुछ पढ़ना चाहे तो पढ़ लो बैठ करके, और अगर हम चलते ही रहें तो कैसे पढ़ोगे? हमारी तो चल रही है ऐसे गाड़ी चल रहा है, अब पढ़ने वाले को हमसे चलते चलते पढ़ना तो कैसे पढ़ोगे? आपकी गति उल्टी चलेगी। हम तो सीधे चल रहे हैं, आपका मुख हमारी तरफ होगा और उल्टे चलोगे, ऐसा ही होगा ना। बैक गियर पड़ेगा आपका, हमारा तो ठीक चल रहा होगा। इस तरह से पढ़ाई करी हनुमान जी ने सूर्य नारायण के सामने से चलते हुए, और समस्त ज्ञानों को प्राप्त कर लिया। अच्छा, यहाँ पे दक्षिण भारत की तरफ से एक सूचना आती है, या कुछ लोग कहते हैं आप तक भी शायद ये मैसेज समाचार पहुंचा हो, कि सूर्य नारायण ने, हनुमान जी ने सूर्य नारायण की पुत्री, नाम पता नहीं, सुवर्चला नाम बताते हैं, उससे विवाह किया है सूर्य नारायण की आज्ञा से। ऐसा कोई मंदिर भी दक्षिण भारत में प्राप्त होता है, फोटो तो बहुत देखने को मिलता है। तो ये बात हमारी दृष्टि में तो प्रामाणिक नहीं है। हनुमान जी का विवाह आदि का प्रसंग ऐसा हमें तो प्राप्त हुआ नहीं किसी प्रसंग में, लेकिन लॉजिकली भी हम इसको समझ नहीं पाते कि ऐसा कभी हुआ होगा। लोग उसको सिद्ध करने के प्रयास में ये कहते हैं कि जब सूर्य नारायण ने हनुमान जी को गृहस्थ का ज्ञान देना प्रारंभ किया तो उसके लिए गृहस्थी होना आवश्यक था, इसलिए उन्होंने अपनी ही पुत्री से उनका विवाह कर दिया। ये ऐसा उन लोगों का कहना है, लेकिन हमें यहाँ पर ये बात जमती नहीं। एक बार, अच्छा, गृहस्थ का ज्ञान लेने के लिए केवल विवाह करना पर्याप्त है क्या? गृहस्थ में प्रविष्ट होना भी तो आवश्यक है, केवल संस्कार मात्र से तो बात नहीं बन जाएगी। शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ मंडन मिश्र के साथ, मंडन मिश्र को पराजित कर दिया शंकराचार्य जी ने। जो पत्नी थी भारती, फिर उन्होंने शास्त्रार्थ शुरू कर दिया शंकराचार्य जी के साथ। भारती भी जब पराजित होने लगी शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जी से, तो भारती ने शंकराचार्य जी से गृहस्थ संबंधी प्रश्न करने शुरू कर दिया। अब शंकराचार्य जी तो ब्रह्मचारी थे, अविवाहित थे, अब गृहस्थ के प्रश्न का उत्तर उनके पास कहां से आया? तो भारती से शंकराचार्य जी ने 6 महीने शास्त्रार्थ को रोकने की अनुमति मांगी, ये कहते हुए कि भाई हम तो ब्रह्मचारी हैं, इस विषय में हमने स्वाध्याय किया नहीं, हम इसका ज्ञान प्राप्त कर लें फिर आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। उस समय बड़ी सत्यवादिता थी, शास्त्रार्थ रोका गया, भारती ने अनुमति दे दी। ऐसा नहीं होता था कि कोई बात अगर हमने अज्ञानता से कह दिया तो फिर उसी को सही सिद्ध करने में लग जाए, गलत बोल दी तो भी उसको अब सही सिद्ध करेंगे, नहीं। तो भगवान शंकराचार्य जी ने एक राजा के मृत शरीर में प्रवेश किया, परकाया प्रवेश, अपनी आत्मा को घुसा दिया एक राजा के मरे हुए शरीर में, और फिर उस शरीर से राजा के घर पहुंचे। 6 महीने तक राजकाज किया और जो भी सांसारिक कार्य थे वो सब किए, वो सब हुआ। और ऐसी ही घटना गोरखनाथ जी के जीवन में भी मिलती है, वहां भी हुआ ऐसा। तो कहने का तात्पर्य, केवल अगर विवाह ही करने से गृहस्थ का ज्ञान होता तो शंकराचार्य जी भी कर सकते थे, लेकिन गृहस्थ का ज्ञान करने के लिए विवाह के साथ साथ गृहस्थ संबंधी कृत्यों में, कार्यों में, क्रियाओं में प्रवेश करना भी तो अनिवार्य है। विवाह करने के बाद पत्नी को इस प्रकार से त्याग देना ये तो अशास्त्रीय है, अपराध है। तो ये शास्त्रीय दृष्टि से भी हमको समझ में नहीं आती बात। और यदि कदाचित ऐसा हुआ हो तो वो कभी किसी कल्प की कथा होगी, कभी किसी दिन में ब्रह्मा जी के में ऐसी घटना घट गई होगी, लेकिन उसको
शास्त्रीय लोग मान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि वो अशास्त्रीय विषय है। तो इस विषय को यदि कभी आपके सामने आए तो इससे प्रभावित नहीं होना, इससे भ्रमित नहीं होना कि हनुमान जी की तो पत्नी भी है, इस चक्कर में ना फंसना। हनुमान जी ब्रह्मचारी ही हैं। और वैसे भी देखो, अगर हम ये माने भी कि विवाह करना आवश्यक था तो गुरु की पुत्री से करने की क्या जरूरत थी? वो तो किसी से भी हो सकता था। एक बात। दूसरी बात, केवल विवाह ही करना था तो हमारे शास्त्रों में एक प्रक्रिया और भी है, कुशा की पत्नी बना करके भी विवाह होता है। ब्रह्मचारी यदि यज्ञ करना चाहें, ये यज्ञ हवन करने का अधिकार सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को नहीं है। जब तक व्यक्ति विवाहित नहीं हो जाता तब तक यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो कोई विवाह न करे, ब्रह्मचारी रहे, लेकिन यज्ञ करना चाहे तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में व्यवस्था है, कुशा की पत्नी बना करके फिर उसका विवाह संस्कार कर दिया जाता है और फिर वो यज्ञ आदि करने लग जाता है। तो जो शास्त्र में ये व्यवस्था थी, ये व्यवस्था है, तो फिर गुरु पुत्री के साथ विवाह करने जैसा पाप क्यों करेंगे हनुमान जी? इसलिए इस बात से इसको आगे भी नहीं बढ़ाना है, पूरी चर्चा को कहीं भी प्राप्त होने पर, और न प्रभावित होना न भ्रमित होना, ऐसा ये कथानक ठीक नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की जय, जगदम्बा मैया की जय। तो हनुमान जी ने फिर सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, लौटाए मैया के पास। बाद में तो आप सब जानते हैं, प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ, राम जी ने लीला करी, हनुमान जी ने उनकी सेवा सहायता करी। सब दिव्य दिव्य लीला करने के बाद हनुमान जी अभी भी कलयुग में भगवान श्री राम का भजन कीर्तन करते हुए हम भक्तों के लिए उपस्थित हैं। कलयुग में हनुमान जी साक्षात देवता हैं। वैसे और भी 8 हैं जो उपस्थित हैं पृथ्वी पर महापुरुष। अश्वत्थामा बलिर व्यासो, अश्वत्थामा हैं, बलि हैं, व्यास हैं, हनुमांश्च विभीषण, हनुमान जी विभीषण, कृपा परशुरामश्च, कृपाचार्य, और परशुराम जी, सप्तैते चिरजीविनः, ये 7 हो गए, और 8वें हैं मार्कंडेय जी। ये 8 हैं जो पृथ्वी पर अभी भी चिरंजीवी हैं, इनकी बहुत लंबी आयु है। और ये हम सब भक्तों को अपने पात्रता के अनुसार बीच बीच में अनुभव कराते रहते हैं। शंकर भगवान की जय, जगदम्बा मैया की जय। तो हनुमान जी ने इस प्रकार से पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगाया। उसके बाद हम सब पर कृपा करते हुए भगवान हनुमान जी पृथ्वी पर निवास करते हैं। और आजकल तो हनुमान जी की ध्वजा पताका खूब लहरा रही है, सब नाम भले बदल जाता हो, अब आजकल बागेश्वर जी के नाम से लहरा रही है, वहां भी हनुमान जी की कृपा का उल्लेख होता है। स्वरूप, नाम, स्थान, समय आदि परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन भगवत सत्ता को कोई भी नकार नहीं सकता। आज नहीं तो कल, ऐसे नहीं तो वैसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। देखो, अभी हमारे श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी पर किसी ने प्रश्न खड़ा कर दिया कि आप ये सब नाटक करते हो, नौटंकी करते हो। अच्छा देखो, वो व्यक्ति खुद इतना भ्रमित है, उसने इंटरव्यू में, आप सबने शायद देखा हो, और ध्यान दिया है नहीं दिया है वो अलग बात है। वो व्यक्ति जब इंटरव्यू दे रहा होता है ना, उसने सबसे प्रारंभ में ही लगभग एक बात हर इंटरव्यू में कही है कि मैं सनातनी हिंदू हूं और मैं भगवान को मानता हूं, और बचपन में मुझ पर भूत चढ़ा था जिसको किसी मांत्रिक ने उतारा था। अब अपनी बातों में फंस रहा है, लेकिन टीवी पर उसके साथ बैठ करके बहस करने वाले लोग पता नहीं क्या सुन रहे हैं। अरे उसको उसी की बातों में फंसा दो ना, आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। सनातनी हिंदू व्यक्ति तो कभी किसी भी प्रकार का किसी से विरोध कर ही नहीं सकता। वो ये भी नहीं कहता कि दूसरे धर्म के संप्रदाय के लोग गलत हैं, वो ये भी नहीं कहेगा। हम लोग जो बोलते हैं, हम ये कहते हैं अपने देवताओं पर विश्वास करो, लेकिन अगर किसी का विश्वास किसी पे भी है तो करते रहो पूजा। लोग तो राक्षसों को भी पूजते हैं। और वो खुद ये कह रहा है कि मुझ पर भूत चढ़ा था और मांत्रिक ने उतारा था मेरा भूत। क्या ये बात पर्याप्त नहीं है उसको चुप करने के लिए, जब तुझ पर खुद पर भूत चढ़ गया था और वो उतारा गया था,
और तू खुद ये बात बोल रहा है तो फिर और दूसरों पे चढ़े हुए भूत पे प्रश्न क्यों कर रहा है? तू खुद भूतावेश है और हमें तो ये लग रहा है कि वो चढ़ा हुआ भूत अभी तक उतरा ही नहीं है तुझ पे, अभी तक चढ़ाई बैठा है, इसे तेरी बुद्धि भ्रमित है। और बहुत सारी बातें हैं उसके इंटरव्यू में जो वहीं पकड़ी जा सकती हैं पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन नहीं पकड़ रहे, फालतू में लड़ेंगे कुत्ता बिल्ली की तरह से टीवी पे बैठ कर। कोई किसी की सुनता ही नहीं, बोलते जा रहे हैं, दोनों बोलते जा रहे हैं। तो भैया हनुमान जी की ये लीलाएं, ये कथाएं, ये सब दिव्य लगती हैं, हमको आश्चर्यजनक लग सकती हैं, लेकिन सब सत्य हैं, सब सारभूत हैं। इन सब का अपना अपना इतिहास और महत्व है। जिसको माननी हो वो मानो, जिसको नहीं माननी है वो मत मानो, स्वतंत्र हैं आप। लोग शास्त्र में कहे हुए सूत्र शब्द से चिढ़ते हैं, लेकिन संविधान में लिखे हुए SC ST से नहीं चिढ़ते। अंग्रेजी में जूता खा जाएंगे, अंग्रेज आगे जूता बजा जाए, अरे वाह अंग्रेजी जूता है। हिंदू भाई से कैसे? बात तो वही है। तो इन पॉइंटों पे बात होनी चाहिए। व्यक्ति की चर्चा करके घंटों घंटों टीवी पे लड़वा देते हैं कुत्ता बिल्ली की तरह से, और पता नहीं किन किन को तो बैठा देते हैं, जिनका ये लेना है कि नहीं देना, तो क्या बातें करते हैं। अभी देखो आने वाले समय में होली का पर्व आएगा, होली आएगी ना, मार्च में आएगी, और उससे पहले शिवरात्रि आने वाली है 18 की है ना, ठीक है। लेकिन अभी देखना जैसे 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 टाइम पास में आता जाएगा ना, वैसे वैसे होती जाएगी ना। हमारे यहाँ तो 17 की है शिवरात्रि, और कोई आपको है ना हमारे यहाँ तो 19 की है। और इसमें आग में घी कौन जानते हो कौन डालते हैं? टीवी पे बैठने वाले वो लंबे लंबे तिलक छापे वाले, पीला पीला पीतांबर पहन के आएंगे, मोटी मोटी माला पहन के, और चिचिया चिचिया के बोलेंगे 17 की है, कोई कहेगा नहीं 18 की है। ये हाल मचा देंगे, आदमी परेशान हो जाएगा। भैया भोलेनाथ 17 को भी है, भोलेनाथ 19 को भी है, भोलेनाथ 18 को भी है, जब चाहो तब चढ़ा दो। अंत में आदमी ये कहकर करने चढ़ाता है, अरे कबो चढ़ा दो, वो भोले तो नहीं बैठे ही वहीं हैं। लेकिन सत्यता तो एक ही बात की होगी ना, सत्य तो एक ही होता है, चाहे वो 17 की हो, 16 की हो, 18 की, 19 की, 20 की, कभी भी होगी एक ही थी। कभी कभी स्थान भेद से अलग अलग हो जाती है। जैसे सूर्य आपके यहाँ जितने बजे प्रकट होते हैं ना, उससे ज्यादा समय लगता है दिल्ली में प्रकट होने। आपके यहाँ से प्रकट होने के 4 मिनट बाद दिल्ली में दिखते हैं सूर्य नारायण। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी स्थान भेद से तो अंतर हो सकता है कभी, लेकिन उसका भी प्रकार है। स्थान भेद से अंतर कब होगा? शिवरात्रि में कोई भेद नहीं है, 18 की है निश्चिंत मान लीजिए, कोई भेद नहीं है। होली में लफड़ा पड़ेगा आपकी बात, होली बटेगी 2 दिन क्षेत्र के हिसाब से। कुछ क्षेत्रों में 1 दिन पहले मनाई जाएगी, कुछ क्षेत्रों में 1 दिन पहले। अब दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी कि इस क्षेत्र वाले उस क्षेत्र वाली तारीख मानने लग जाएंगे, और इस क्षेत्र वाले इस क्षेत्र वाली तारीख मानने लग जाएंगे। गड़बड़ी यहाँ हो जाएगी। इसके लिए अपना मत, ये टीवी वालों की चक्कर में फंसने से अच्छा है आपके जो आचार्य हैं, आपके जो गुरु हैं, ज्योतिषी हैं, प्रमाणित हैं, जो कसी हुई बात प्रमाण के साथ बोलने वाले हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में रहो। टीवी वाले तो केवल और केवल टीवी की TRP बढ़ाने के लिए काम करते हैं, आपको ज्ञान देने का उन्हें कोई उद्देश्य नहीं है, आपसे उनका कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए भैया सावधान रहिए। हनुमान जी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम हैं, शंकर जी के अंशावतार हैं, शंकर जी ज्ञान के अधिष्ठाता देवता हैं। कोई भी विषय में यदि प्रश्न खड़ा हो कभी और कोई ना मिले, किससे पूछें? तो बस भगवान शिव की शरण में जाओ, नेत्र बंद करो, अपने गुरु मंत्र और भगवान शिव के इष्ट मंत्र का जप करो, और भगवान से प्रार्थना कर दो, प्रभु समस्या का समाधान करो। आपके अंतरात्मा से स्वतः आपको उत्तर मिल जाएगा, या फिर कोई ऐसा मार्ग मिल जाएगा आपको जिससे आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की। एक राक्षस हुआ वृत्रासुर, उसको मारने के लिए इंद्र ने दधीचि ऋषि की हड्डियां मांगी भीख में।
दधीचि ऋषि से जब हड्डियां मांगी तो इंद्र को बड़ा डर लग रहा था। कौन दे सकता है यहाँ अपने, अरे अपनी जेब का रुमाल निकाल के ना दे हम किसी को, और ये तो हड्डियां मांग रहे हैं। तो इंद्र को बड़ा डर लग रहा था, महाराज देवताओं पे, पूरी सृष्टि पर कष्ट आ गया है, आपकी हड्डियां चाहिए। तो दधीचि ने कहा कि इसमें इतना डरने की, इतना इसमें संकोच करने की जरूरत क्या है महाराज? अरे मेरा शरीर तुम्हारे काम आ रहा है, अच्छी बात है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? वैसे भी एक न एक दिन तो हम सबको मरना ही है। ये शरीर तो श्वास के किराए पे मिला है, श्वास दे रहे हैं बदले में किराए के रूप में। जिस दिन किराया देना बंद, श्वास बंद, शरीर खत्म। और इस मामले में तो बहुत बहुत बातें आती हैं। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। तो दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डियां दे दी, वज्र बनाया गया, हथियार बनाया गया हड्डियों से। उस हड्डियों से वृत्रासुर का वध किया गया और इनकी पत्नी दधीचि ऋषि की अपने पति के साथ सती होने के लिए तैयार है। उस समय इनकी पत्नी दधीचि ऋषि की पत्नी गर्भवती थी। आकाशवाणी हो गई, देवी तुम गर्भवती हो और गर्भवती स्त्री को सती नहीं होना चाहिए। अब ये चक्कर में फंस गई, हम पति से दूर कैसे रहेंगे? हम नहीं रह सकते पति से दूर, हम तो पति लोग जाएंगे। और इन्होंने अपने पेट को पत्थर से फाड़ दिया, शिला से पत्थर से फाड़ा। जो गर्भ था, शिशु था, उसको एक पीपल के वृक्ष के नीचे बिठा दिया और उससे कह दिया, बेटा तू यही बैठा रहना, हम तो अपने पति के लोग जा रहे हैं। और दधीचि ऋषि की पत्नी योग मार्ग से समाधिस्थ होकर के पति के धाम को प्राप्त हो गई। बोले शंकर भगवान की जय, जगदम्बा मैया की जय। इन्हीं का नाम था जो दधीचि ऋषि के पुत्र हुए पिप्पलाद। पिप्पल के नीचे रहे ना, माता पिता तो कोई थे ही नहीं, पीपल के नीचे जन्म जैसी स्थिति बनी और पालन पोषण हुआ। आगे की कथा बताते हुए सुत जी महाराज ने बताया, एक राजा हुए भद्रायु, अपनी पत्नी के साथ वन में घूम रहे थे। उसी समय पर भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने की बात करी, क्योंकि भगवान शिव के बड़े भक्त थे। भगवान शिव ने भगवती जगदम्बा के सहित एक ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी का स्वरूप बनाया, एक नकली सिंह बना लिया, शेर, और पीछे पीछे शेर दौड़ा, आगे आगे दोनों ब्राह्मण पति पत्नी राजा के पास आ गए, महाराज बचाओ, ये शेर हमको खा जाएगा। राजा जब तक अपना धनुष बाण उठाता तब तक तो शेर, माया का शेर, ब्राह्मण पत्नी को लेकर के खींच करके ले गए। अब ब्राह्मण ने राजा को बड़ी खरी खोटी सुनाई। साहब काय बात का राजा है तो, राजा का काम प्रजा का रक्षण करना होता है, तू तो बाण भी नहीं चला पाया, तुझे तो अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाने के कारण अपने प्राण त्याग देने चाहिए। बहुत सारी बातें सुना दी। मैं अब पत्नी के बगैर कैसे रहूंगा, अभी मेरी इच्छाएं भी पूर्ण नहीं हुई थी। तो राजा ने कहा, महाराज क्रोध शांत कर लीजिए, अब बताइए आपकी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं? तो ब्राह्मण ने कह दिया, अपनी पत्नी दे दो। पत्नी के राजा ने कहा, महाराज पाप लगेगा आपको, मेरी पत्नी मैं आपको दूंगा तो? ब्राह्मण ने कहा, अरे राजन, मैं अपनी तपस्या से ब्रह्म हत्या और मदिरापान जैसे पाप को भी नष्ट कर दूंगा, तो ये स्त्री गम संगम क्या पाप है? मैं ठीक कर दूंगा, तो चिंता में मत पड़। अब तो राजा ने कहा कि भाई मैं अपनी शरण में आए हुए की रक्षा नहीं कर पाया, ये पाप तो मुझसे हुआ, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं तो अग्नि में प्रवेश कर जाता हूं, चिता बना अपने प्राण त्याग दिया, क्योंकि शरणागत की रक्षा नहीं कर पाया। ऐसा सोचकर राजा ने अपनी पत्नी को कहा कि तुम ब्राह्मण की सेवा में रत हो जाओ, मैं अपने प्राण त्यागता हूं। और राजा अग्नि चिता तैयार करके अग्नि में जैसे प्रवेश होने को तैयार हुए, भगवान वहां पर प्रकट होकर के राजा के हाथ को पकड़ लिए। राजा ने, हम परीक्षा ले जाते। तो भगवान ने इस दोनों पति पत्नी, राजा भद्रायु और उनकी पत्नी को भी आशीर्वाद दिया।
राजा ने बहुत बहुत स्तुति करी भगवान शिव की। भगवान बाद में फिर अंतर्ध्यान हो गए। बोले शंकर भगवान की, जगदम्बा मैया की। एक भील की कथा यहाँ आती है। अबूतातल नाम के पर्वत पे भील रहता था, उसकी पत्नी का नाम था आहू। दोनों स्नेह से रहते थे। एक बार भगवान के मन में इनकी परीक्षा लेने की बात आ गई, क्योंकि ये भी भगवान के भक्त थे। देखो कभी कभी परीक्षाओं जैसी स्थितियां बन जाती हैं, यद्यपि हमारी और हम आपकी तो नहीं कह सकते, हम तो अपनी मानते हैं। हम तो इस लायक है नहीं कि भगवान हमारी परीक्षा लें, और हम तो ये जानते हैं मत लेना महाराज, हम तो फेल ही हो जाएंगे। हाँ, तो भक्त हैं ये तो भगवान आ गए इनकी परीक्षा लेने के लिए। महात्मा बन के आ गए। सायंकाल का समय महात्मा बन के आके इनसे कहा कि अरे भाई रात हो गई है, जंगल का रास्ता है, हमें रात भर के लिए स्थान दे दो। तो भील ने और भीलनी ने विचार किया कि हमारे पास तो जगह ही नहीं है, छोटी सी कुटिया है। तो भीलनी ने कहा कि ऐसा करो, तुम महात्मा जी के साथ अंदर कमरे में शयन करो, मैं बाहर खड़ी रहूंगी रात भर, सुबह तो ये चली जाएंगी। भील ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, पत्नी बाहर रहे और मैं भीतर रहूं। तो उसने कहा कि ऐसा करो, तुम और सन्यासी भीतर रहो, मैं बाहर रहूंगा। अब जो होगा सो देखा जाएगा। ये जो होगा सो देखा जाएगा शब्द को गलत अर्थ में नहीं लेना। ये इसलिए कहा जा रहा है कि जंगल है, वो बाहर कोई रहे, पशु हैं जंगली, हानि हो सकती है। तो ये बात बन गई, ठीक है, महात्मा जी और भीलनी अंदर शयन करेंगे और भील बाहर। ऐसा ही हुआ। और भैया वही हुआ जिसका विचार था। रात में जंगली पशु उस भील को मार के खा गए, मार दिया। और सुबह सुबह जब देखा तो महाराज भील क्षत विक्षत। सन्यासी भी दुखी हो गए, भगवान शिव जो सन्यासी बने हुए थे, विचार करने लगे। तो देखो भीलनी ने कहा सन्यासी से, अरे महात्मा जी आप काहे को दुखी हो गए, ये तो इनका भाग्य था, प्रारब्ध था, आपकी सेवा के कारण से इनके प्राण गए, ये तो इनका सौभाग्य है, आपकी सेवा करते हुए गए, पर आप परेशान मत होइए, मैं इनके साथ सती हो जाऊंगा। अग्नि को तैयारी होने लगी, सती होने को तैयार होने लगी। और देखो जैसे ही सती होने को तैयार हुई, भगवान शिव प्रकट हो गए। भीलनी से कहा कि तुम अपने पति के वियोग से चिंतित न हो, तुम यहीं रहकर तपस्या करो, साधना करो, अगले जन्म में तुम्हारा पति राजकुमार के रूप में तुम्हें प्राप्त होगा, नल के रूप में, राजा नल। और तुम उस जन्म में दमयंती बनोगी, राजा नल और दमयंती तुम्हारा अगला जन्म होगा। और उसी जन्म में मेरा एक और अवतार होगा हंस के रूप में। तो यही दोनों भील भीलनी आगे चल करके नल और दमयंती बने। ये जो दमयंती है ना, ये साधारण स्त्री नहीं है। इसी जन्म में देख लो पति के लिए कितना समर्पित है, गृहस्थाश्रम के नियमों को पालन करने में कितना समर्पित है। तो अगले जन्म में दमयंती का विवाह, दमयंती पहले से ही राजा नल को अपना हृदय समर्पित कर चुकी थी। इनके पिता ने दमयंती का स्वयंवर करने के लिए घोषणा कर दी, बिना दमयंती के पूछे। राजकुमार आ गए, तब दमयंती ने अपने पिता से कहा कि पिताजी आपने हमारा स्वयंवर की घोषणा कर दी, लेकिन हम तो अपने मन में राजा नल को ही अपना पति मान चुके हैं और हम अब किसी और को वर्ण नहीं कर सकते। तो देखो राजा ने भी कहा कि बेटी चिंता न कर, तू बस माला लेकर घूम जाना स्वयंवर सभा में और राजा नल को माला पहना जाना, तेरी भी बात रह जाएगी, मेरी भी बात रह जाएगी। दमयंती ने स्वयंवर में जाने से मना कर दिया। बहुत सावधानी से सुनना इस बात का। क्यों? कोई अनोखा या पहला स्वयंवर तो था नहीं, लेकिन दमयंती का देखो तर्क कितना अद्भुत है। दमयंती कह रही है कि पिताजी परिणाम चाहे जो हो, युद्ध हो जाए, जो आए हुए अतिथि हैं उनका अपमान हो जाएगा तो युद्ध होगा, जो हो जाए सो हो जाए, लेकिन मैं स्वयंवर सभा में नहीं जाऊंगी। क्यों? बोले मैं जब स्वयंवर सभा में जाऊंगी और ये जितने राजा राजकुमार आए हैं वो इस भाव से आए हैं कि मुझसे विवाह होगा, हो सकता है, तो मेरे प्रति उनकी काम दृष्टि होगी। और जब मैं स्वयंवर सभा में जाऊंगी तो उनकी उस काम दृष्टि से, उनकी इस प्रकार की विचारधारा का प्रभाव मुझ पर अवश्य पड़ेगा। ऐसे कामुक दृष्टि वाले वातावरण में मैं नहीं जाऊंगी। मेरा मन उस कलंक को स्वीकार नहीं करना चाहता। और दमयंती गई नहीं, युद्ध हो गया वो अलग बात है। अब आप समझिए इस बात का।
माताओं को एक इस प्रकार का भगवान की कृपा प्राप्त है पहले से ही। इसको बोलते हैं आपकी भाषा में गॉड गिफ्ट, कि माताएं किसी की दृष्टि को एक बार देखने मात्र से समझ जाते हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी नजर कैसी है। ये माताओं को बड़ा कृपा है प्राप्त भगवान की। दृष्टि प्रभावित करती है, ये आप सब लोग मानते हैं कि नहीं? दृष्टि प्रभावित करती है। आप किसको किस दृष्टि से देख रहे हैं सामने वाला समझ जाता है। और स्पर्श का तो इससे भी आगे वाला चैप्टर, किसी का स्पर्श हमको हो जाए तो हमें तत्काल पता चल जाता है कि इसके दिमाग में क्या विचार चल रहा है। स्पर्श मात्र से। स्पर्श चिकित्सा भी होती है, छू करके भी चिकित्सा की जाती है। आप मानते हैं इस बात को कि छूकर चिकित्सा होती है, इलाज होता है? मानते हैं? देखो अब सही है। नहीं मानते हो तो मानना भी मत, ऐसे ही बैठे रहना, सिर मत चला देना हाँ मानते हैं मानते हैं। जानते नहीं तो मानने की बात मत करना, लेकिन जानने का प्रयास ऐसे करना। आपने रामायण की कथा सुनी होगी, रामचरितमानस देखी भी होगी, राम कथा रामायण, उसमें आपने देखा होगा कि सुग्रीव को बाली ने पीट दिया। पीटा कि नहीं? युद्ध करने गया था तो बाली ने पीट दिया और उसका अंग अंग टूट गया। लौट के भगवान की शरण में आया। भगवान से उसने कहा कि प्रभु जी आप तो आज मरवा ही देते, मुझे आए नहीं आप बाली को मारने, और मेरा तो शरीर तोड़ के फेंक दिया उसने, एक एक नस टूटी पड़ी है महाराज। तो वहाँ पर आपको पता होगा कि भगवान ने अपने हाथों से बाली के शरीर का स्पर्श किया, और स्पर्श करते ही बाली की सारी पीड़ा खत्म हो गई। ये है स्पर्श चिकित्सा। अच्छा देखो, किसी को नींद नहीं आ रही हो ना, तो आप स्नेह के साथ उसके सिर पे हाथ घुमाना शुरू कर दो प्यार से, और यदि और जल्दी करनी है तो लोरी गाना शुरू कर दो, है नींद आ जाए। स्पर्श का प्रभाव। तो दर्शन और स्पर्श दोनों ही हमारे विचारों को प्रकट करने के लिए पूर्ण समर्थ हैं, खराब है या सही। और सामने वाला भी यदि जागृत होगा तो समझ जाता है। तो दमयंती ने उस समय पर अपने पातिव्रत धर्म की रक्षा करी, राजा नल से विवाह किया। भगवान उस समय भी हंस के रूप में पहुंच करके इनका दोनों का सम्मेलन कराया। श्रीमद् देवी भागवत में ये कथा बहुत विस्तार से है। कभी देखो भगवती कृपा करेंगे तो उसका भी आनंद लेंगे। राम जी ने कृपा करी तो भोलेनाथ की कथा का आनंद ले रहे हैं, अब भोलेनाथ कृपा करेंगे तो भगवती की कृपा कथा का आनंद लेंगे। आगे तो भैया भगवान श्री कृष्ण और पांडवों की संक्षेप में कथा यहाँ पर आई है। दुर्योधन ने एक बार दुर्वासा जी को भेज दिया पांडवों के पास वन में, उनको परेशान करने के लिए। वहाँ पर कन्हैया ने रक्षा करी, पांडवों की दुर्वासा के शाप से बचाया पांडवों को। बोली शंकर भगवान की जय, जगदम्बा मैया की जय। जब दुर्वासा जी के कष्ट से बच गए पांडव, उस समय पर पांडवों ने बड़ी बड़ी प्रयास किए थे, कैसे बचेंगे कैसे बचेंगे, क्या करें। कन्हैया जी ने आकर के बचाया। बाद में कन्हैया जी ने पांडवों को उपदेश कर दिया, भैया कोई समस्या आ जावे, कोई कष्ट आ जावे तो इधर उधर नहीं प्रयास करना चाहिए, सीधे भगवान की शरण में जाओ। संसार के लोगों से आशा करोगे तो टूटेगी। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, शिव नाम जपा करना। यहाँ कोई नहीं अपना, शिव नाम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जो शिव को भजते हैं शिव आप बचाते हैं, जो शिव को भजते हैं शिव
ही आएंगे, बस याद किया करना। वो आप ही आएंगे, बस याद किया करना। जब साथ न दे कोई, शिव नाम जपा करना। जब साथ न दे कोई, शिव नाम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। ये सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। ये सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों पे प्रभु को मंजूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों पे प्रभु को मंजूर नहीं। ये सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। ये सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों पे प्रभु को मंजूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों पे प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को आता है, भगवान को आता है भक्तों पे दया करना। भगवान को आता है भक्तों पे दया करना। जब कोई न हो अपना, शिव नाम जपा करना। जब कोई न हो अपना, शिव नाम जपा करना। मत भूल अरे भैया, ये देश बेगाना है। मत भूल अरे भैया, ये देश बेगाना है। दुनिया में आकर के हमें वापस जाना